Now students, today we will discuss the topic speed and velocity. Now first question arises from this chapter is speed. So what is speed? So speed is defined as the distance traveled by an object in per unit time. तो speed क्या स्टूडेंट, कितने टाइम में किसी बॉडी ने या किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज कॉल्ड ए स्पीड. So speed is defined as the distance traveled by an object in per unit time. किसी ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज कॉल्ड ए speed. And mathematical formula of speed is speed is equal to distance traveled per unit time. So speed is equal to distance traveled over time. This is the mathematical formula to calculate the magnitude of speed. Speed is equal to distance traveled over time. Now for example, if a car travels at a distance of 40 km, let's suppose car ने कितना distance travel किया है स्टूडेंट, 40 km in 1 hour. कितने टाइम में, 1 hour में. So then the speed of the car is, so formula for speed is equal to distance traveled. How much distance traveled? 40 km by car, and in how much time? Student, 1 hour. So speed is equal to क्या आ गई स्टूडेंट, 40 km in 1 hour. And we write in physics, how can we write this in physics? 40 km per hour. 40 km per hour. This is 40, this is displacement, and this is a time, 1 hour. So speed is equal to 40 km per hour. So speed can also be measured by some other units. तो कौन से यूनिट स्टूडेंट, कौन कौन से यूनिट है, माइल्स पर सेकेंड, बिकॉज अदर यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज माइल, other unit of distance is kilometer, time is second. For example, other unit of distance is kilometer and time is minute. So meter per second, kilometer per second, kilometer per minute, etc. तो ऊपर यूनिट स्टूडेंट आपने किसके लेनी है, डिस्टेंस के, और नीचे किसके लेनी है, टाइम के. नीचे किसके लेनी है, टाइम के. तो वो क्या आ जाएंगे आपके, स्पीड के यूनिट्स आ जाएंगे. किसके आ जाएंगे, स्पीड के यूनिट्स आ जाएंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीड. तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी. तो स्टूडेंट स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन. तो स्पीड का सिर्फ क्या आएगा स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड. उसका सिंबल क्या है स्टूडेंट, ये वाला सिंबल है, ध्यान से देख लीजिए, इटैलिक V. ओके स्टूडेंट. एंड नेक्स्ट इज डायमेंशंस. अब स्टूडेंट इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, स्पीड में दो चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं. कौन कौन सी दो क्वांटिटी यूज हो रही है, एक तो डिस्टेंस यूज हो रहा है, एंड डिस्टेंस को मेजर करते हैं पाथ लेंथ में. लेंथ आ गई स्टूडेंट L. और टाइम को कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, T के साथ. तो स्टूडेंट मास इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ. तो हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो कौन सी है, मास, लेंथ एंड टाइम. इसमें मास इन्वॉल्व नहीं हुआ. सो दैट्स व्हाई मास m रेज़ टू पावर 0, L रेज़ टू पावर 1. एंड स्टूडेंट ये ऊपर जाके L और ये T का हो जाएगा ऊपर जाके -1. तो क्या आ गया, डायमेंशंस क्या आ गई, m0 L1 t रेज़ टू पावर -1. फिर से देख लीजिए स्टूडेंट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. और डिस्टेंस में स्टूडेंट क्या इन्वॉल्व हो रहा है, पाथ लेंथ, लेंथ एंड टाइम की तो t डायमेंशंस है. तो स्टूडेंट डायमेंशन क्या आ गई स्पीड की, LT -1. तो ओवरऑल हम डायमेंशंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मास, लेंथ एंड टाइम के साथ. इसमें मास इन्वॉल्व नहीं हुआ, m रेज़ टू पावर 0, L रेज़ टू पावर 1, T raised to power -1. These are the dimensions of speed, m0 L1 T -1. So next is units. अब student क्या है units, speed is equal to distance over time. For example, standard international और m की unit of distance is meter, ये हम already पढ़ चुके हैं. और time के student क्या है, second. So units of standard international unit of speed क्या है student, meter per second. And CGS यूनिट क्या है स्टूडेंट, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, CGS इज सेंटीमीटर, एंड टाइम इन सेकंड्स. सो यूनिट CGS यूनिट ऑफ स्पीड इज सेंटीमीटर पर सेकंड. सेंटीमीटर पर सेकंड. सो these are the units. m का यूनिट इज मीटर पर सेकंड एंड CGS यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकंड. नेक्स्ट स्टूडेंट, ये आपने देखा होगा अपनी बाइक पे, कार पे, दिस इज द मीटर. तो आपको क्या, कौन सी रीडिंग शो करता है,
एक तो आपको डिस्टेंस शो करता है और दूसरा आपको ये नीचे स्पीड शो कर रहा है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 2 मीटर हैं, ये ऊपर वाला मीटर है स्टूडेंट, ये आपको डिस्टेंस शो कर रहा है। ये देखो यहाँ पे कौन सी यूनिट लिखे हुए हैं, किलोमीटर। और नीचे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये यूनिट किसकी है, किलोमीटर पर आवर यूनिट किसकी है, स्पीड के। ये हमें स्पीड बता रही है व्हीकल की, और ये हमें क्या बता रहा है स्टूडेंट, डिस्टेंस बता रहा है कि उसने कितना एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है। सो स्पीड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अब स्टूडेंट स्पीड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा जो व्हीकल्स में यूज करते हैं, स्पीडोमीटर। उसका नाम क्या है स्टूडेंट, स्पीडोमीटर। जो आप ये कार और व्हीकल्स में देखते हो स्टूडेंट, स्पीड और ये आपका डिस्टेंस देखते हो, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्पीड देखते हैं इसमें, स्पीडोमीटर। सो स्पीडोमीटर इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ ए व्हीकल। तो स्पीडोमीटर इज अ मेजरिंग डिवाइस व्हिच शोज द रनिंग स्पीड ऑफ ए व्हीकल, की व्हीकल की रनिंग स्पीड क्या है, ये आपको स्पीड बता रही है। तो नीचे वाला स्टूडेंट ये क्या बता रहा है आपको, स्पीड। ओडोमीटर, ओडोमीटर इज आल्सो मेजरिंग डिवाइस बट इट शोज द डिस्टेंस। ओडोमीटर स्टूडेंट हमें क्या बताता है, डिस्टेंस। जो ये ऊपर वाला मीटर है स्टूडेंट, ये आपको क्या बता रहा है, डिस्टेंस। तो एक ही मीटर में आपको, जो आपके व्हीकल में मीटर है उसमें ओडोमीटर भी है और स्पीडोमीटर भी है। क्या है, स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर हमें स्पीड बता रहा है और ओडोमीटर हमें क्या बता रहा है, एक्चुअल पाथ डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है स्टूडेंट। सो स्पीडोमीटर इज अ मेजरिंग डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल एंड ओडोमीटर यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हीकल। सो नेक्स्ट, सो एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स क्लास +1। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ गया, डिफाइन स्पीड एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो टाइम रेट, अब स्टूडेंट ध्यान से देखना है, अब थोड़ी टेक्निकल मीनिंग आ गया स्पीड का, टाइम रेट। अब स्टूडेंट हम फिजिक्स में जब भी रेट की बात करेंगे, इसका मतलब वो क्वांटिटी किसके साथ चेंज हो रही है, टाइम के साथ। किसके साथ चेंज हो रही है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जब टाइम के साथ चेंज होगी तो स्टूडेंट हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, रेट। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, रेट। सो स्पीड इज द, स्पीड क्या है स्टूडेंट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब क्या आ गया, डिस्टेंस किसके साथ वेरी कर रहा है, टाइम के साथ। अब जब डिस्टेंस टाइम के साथ वेरी करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्पीड। क्या बोलेंगे, स्पीड, पार्टिकल की स्पीड। तो स्टूडेंट ठीक है, जब भी हम रेट की बात करेंगे तो वो किसकी बात आएगी, टाइम की। किसकी बात आएगी, टाइम की। तो फॉर्मूला इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम टेकन। टोटल बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितने टाइम में ट्रेवल किया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, उस पार्टिकल की, उस व्हीकल की, उस बॉडी की स्पीड आ जाएगी। तो ये आपका मैथमेटिकल सिंबल्स, स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय इटैलिक वी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एस और एक्स। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल एस के साथ रिप्रेजेंट करें डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम को टी के साथ, तो फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ओके स्टूडेंट। एंड स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर, टाइम इन सेकंड। तो क्या आगे, मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट। सो नेक्स्ट, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो हम पढ़ चुके हैं, बता चुका हूं मैं आपको। उसकी स्पीड क्या स्टूडेंट, स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे कि वो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉडी ट्रेवल कर रही है। हम सिर्फ क्या देख रहे हैं कि उस बॉडी की स्पीड का मैग्नीट्यूड कितना है। स्पीड इज ईदर पॉजिटिव और जीरो बट नेवर नेगेटिव। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं आएगी, जीरो हो सकती है। अब जब स्टूडेंट बॉडी चल ही नहीं रही है, बॉडी किस पे है, रेस्ट पे। अब जब बॉडी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब टाइम तो स्टूडेंट चले जा रहा है, टाइम तो रुकेगा नहीं। 1 सेकेंड, जैसे अभी भी टाइम रुके जा रहा है, सॉरी चले जा रहा है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। अगर बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी किस पे है, रेस्ट पे, टाइम नहीं रुकेगा लेकिन बॉडी रेस्ट पे आ सकती है। जब बॉडी रेस्ट पे होगी, बॉडी नहीं चल रही, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, 0 मीटर। टाइम पे चले जा रहा है तो 0 ओवर समथिंग, क्या आंसर आएगा, 0। क्या आएगा, 0। सो जब बॉडी रेस्ट पे होगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, 0। और जब वो बॉडी चल रही होगी, मतलब वो टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी, तो स्पीड क्या आएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड आएगा। तो स्पीड इज इधर पॉजिटिव और 0 बट नेवर नेगेटिव, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब स्पीड में कभी नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो अगर बॉडी ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस कुछ ट्रेवल कर रही है, तो उसका
जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव आएगा। अगर बॉडी रेस्ट में है तो स्पीड का मैग्नीट्यूड 0 आएगा और नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। तो स्पीड ऑफ ए रनिंग कार इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर, ये मैं आपको लास्ट स्लाइड में शो कर चुका हूं। स्पीड इज मेजर्ड इन यूनिट्स का आगे स्टूडेंट, सीजीआई यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकंड एंड एमकेएस इज मीटर पर सेकंड एंड बिगर यूनिट्स ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, आवर इज यूनिट ऑफ टाइम। तो क्या आ गया स्टूडेंट, किलोमीटर ओवर आवर। किलोमीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, आवर इज द यूनिट ऑफ टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो बिगर यूनिट क्या आ गया स्टूडेंट, किलोमीटर पर आवर। क्या आ गए, किलोमीटर पर आवर। और सिंपली हम किलोमीटर ओवर आवर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोमीटर, यहाँ पे माइनस साइन डाल दिया, मतलब वो आवर आपका ऊपर चला गया, तो किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट, जिससे प्रैक्टिकल लाइफ में आप ये यूनिट देखते हो, डिस्टेंस एंड टाइम आर इन्वॉल्व इन लार्ज। ओके स्टूडेंट, जैसे आपकी ट्रेन की स्पीड है, अब ट्रेन की स्पीड स्टूडेंट आप किसे मेजर करते हो, किलोमीटर पर आवर में। आपके कार की स्पीड किसे मेजर करते हो, किलोमीटर पर आवर्स में। So whenever the distance and time are involved in large, then speed के जो यूनिट्स आ जाएंगे इसमें वो क्या आ जाएंगे, किलोमीटर आवर्स, किलोमीटर पर आवर। So next is different types of speeds। तो सबसे पहले क्या आ गई, यूनिफॉर्म स्पीड। तो नाम से पता चल रहा है यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि a particle or a body is said to be moving with uniform speed। नाम से पता चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड मतलब if it covers equal distances in equal intervals of time, equal distances in equal intervals of time। For example, आपने 1 घंटे में 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर से 1 घंटे में 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर से नेक्स्ट 1 घंटे में 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स में बी। स्टूडेंट यहाँ तो मैंने इंटरवल्स काफी लार्ज ले ली हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है टाइम इंटरवल लेनी है स्टूडेंट, वो क्या लेनी है, वेरी वेरी स्मॉल। सो व्हेनेवर ए पार्टिकल और ए बॉडी, इसे समझाने के लिए था, व्हेनेवर ए पार्टिकल और ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, then it covers equal distances in equal intervals of time and small these intervals may be। जो आपके टाइम इंटरवल है स्टूडेंट वो क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। ये आप एग्जांपल देख लो स्टूडेंट। So car is moving with uniform speed because it covers equal distances in equal time intervals। तो दिस इज अ यूनिफॉर्म स्पीड। ना उसकी स्पीड बढ़ रही है ना उसकी स्पीड कम हो रही है, तो क्या हो रही है, उसकी स्पीड एट ऑल द टाइम, एट ऑल द जर्नी क्या स्टूडेंट, सेम। तो इस टाइप ऑफ स्पीड को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, यूनिफॉर्म स्पीड। तो नेक्स्ट इज वेरिएबल। अब नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट, वेरिएबल का मतलब क्या है कि उसकी जो स्पीड है वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। क्या कर रही है, वेरी कर रही है टाइम के साथ। फॉर एग्जांपल पहले 1 घंटे में उसने ट्रैवल किया 2 किलोमीटर, फिर 1 घंटे में उसने ट्रैवल किया फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर, अब उसकी स्पीड बढ़ गई। फिर नेक्स्ट 1 घंटे में लेट्स सपोज उसने ट्रैवल किया 1 किलोमीटर, स्पीड कम हो गई। फिर नेक्स्ट 1 घंटे में उसने ट्रैवल किया लेट्स सपोज 10 किलोमीटर। तो क्या हो रहा है स्टूडेंट, स्पीड क्या और डिस्टेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, लेकिन जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है स्टूडेंट, चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, उसकी स्पीड, यहाँ पे स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे स्पीड कितनी है 1 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है होल जर्नी उसकी स्पीड क्या हो रही है स्टूडेंट, चेंज हो रही है। 2 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर पर आवर टू 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर टू 10 किलोमीटर पर आवर। इट मींस in the whole journey the speed of a body changes with the time, so that type of speed is called variable speed। so a particle or a body is said to be moving with variable speed if it covers unequal distances। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, unequal distances in equal intervals of time। हम देख चुके हैं हर 1 घंटे में वो जो आपका पार्टिकल है बॉडी है वो डिस्टेंसेस क्या मेजर कर रहा है, कवर कर रहा है स्टूडेंट, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। तो इसका मतलब हर बार स्पीड क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो दिस टाइप ऑफ स्पीड इज कॉल्ड ए वेरिएबल स्पीड। तो ये आप एग्जांपल देख लीजिए। तो कार है, ये क्या कर रही है स्टूडेंट, इक्वल डिस्टेंसेस में जो टाइम है वो क्या ले रही है, डिफरेंट डिफरेंट। इसका मतलब क्या आ गया, स्पीड क्या आ गई, वेरिएबल स्पीड। क्या आ गई, वेरिएबल स्पीड।
अब एग्जांपल्स के साथ फिर से देख लो, एक बार और एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपका मोटरसाइकिलिस्ट है स्टूडेंट, ये है 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 5 मीटर एवरी टाइम, लेकिन स्टूडेंट टाइम कितना ले रहा है? पहले 1 सेकंड में उसने 5 मीटर लिया, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 5 मीटर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हर 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है स्टूडेंट? 5 मीटर। तो एट होल जर्नी एट ऑल द टाइम उस मोटरसाइकिल की स्टूडेंट स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पे स्पीड क्या आ गई? यूनिफॉर्म स्पीड, बिकॉज इट्स स्पीड डजंट चेंज विद द टाइम, मींस its distance doesn't change with the time. So at all the time its speed is uniform or constant or same. That type of speed is called uniform speed. So next example is वही non uniform और variable speed. यहाँ पे स्टूडेंट सेम एग्जांपल हम देख लेते हैं। 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 5 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है 8 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है 4 मीटर, एंड नेक्स्ट 1 सेकंड में कर रहा है 6 मीटर, लास्ट 1 सेकंड में कर रहा है 7 मीटर। तो ध्यान से देखिए, हर एक जर्नी में, हर एक टाइम में, हर एक सेकंड बाद उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो क्या आ रहा है? चेंज हो रहा है। कभी वो बढ़ रहा है, कभी वो कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? उसकी जो स्पीड है वो क्या स्टूडेंट? डिफरेंट है। एट ऑल द टाइम उसकी स्पीड इन द होल जर्नी क्या आ रही है? डिफरेंट। अब यहाँ पे उसने 5 मीटर ट्रेवल किया 1 सेकंड में, तो स्पीड क्या आ गई? 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, 4 एंड 6 एंड लास्ट इन 7 meter per second. So in whole journey speed changes. So that's why this type of speed is called non-uniform or variable speed. Okay, student. And next is average speed. Next is average speed. Third one. इसको A V के साथ भी डिनोट करते हैं स्टूडेंट। टैग में हम सबस्क्रिप्ट क्या डाल देंगे? A V. V के सबस्क्रिप्ट क्या डाल देंगे स्टूडेंट? A V. So whenever a body moves with variable speed, यहाँ पे स्टूडेंट बॉडी क्या ट्रेवल कर रही है? वेरिएबल स्पीड के साथ। वेरिएबल स्पीड हम पढ़ चुके हैं। वेरिएबल मतलब नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मतलब उसकी स्पीड क्या हो रही है? एट ऑल टाइम चेंज हो रही है। इट मींस ए बॉडी मूव्स विद वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल मतलब उसकी स्पीड चेंज हो रही है। द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द होल जर्नी टू द टोटल टाइम टेकन। स्टूडेंट पिछले एग्जांपल में और इस एग्जांपल में क्या फर्क है? यहाँ पे हम स्टूडेंट होल जर्नी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ किसकी बात की है? 1 सेकंड, फिर से 1 सेकंड, फिर से 1 सेकंड फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल की। किसकी बात की है? स्मॉल टाइम इंटरवल की। इस 1 सेकंड में उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, इस 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इस 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब स्टूडेंट अगर हम टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम की बात करेंगे तो स्टूडेंट वो क्या आ जाएगी? वो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। वो क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड। दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म। और अगर हम एवरेज निकालेंगे तो स्टूडेंट कैसे निकालेंगे? मैंने अभी फिर से कहा कि ये सिर्फ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। हमने होल जर्नी की बात करनी है। अब होल जर्नी की जब बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 5 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7। इन सब डिस्टेंसेस को ऐड कर दिया। उसमें टाइम कितना लगा? 1 2 3 4 5 6 सेकंड। कितना आ गया? टोटल टाइम कितना आ गया? 6 सेकंड। सो 8 प्लस 5 13 23 23 प्लस 4 27 27 प्लस 6 33 33 प्लस 7 40। तो आंसर आ गया 40/6 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट ये क्या आई? ये इसकी एवरेज स्पीड आई। ये क्या आई? इसकी एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड क्या आई स्टूडेंट? Average speed is the total distance traveled by the object to the total time taken। कि किसी बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, कितने टोटल टाइम में, दैट इज कॉल्ड ए एवरेज स्पीड। यहाँ होल जर्नी की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, कोई एक छोटे टाइम इंटरवल की बात नहीं कर रहे। ठीक है स्टूडेंट। एवरेज स्पीड और नॉर्मल स्पीड में फर्क है। एवरेज स्पीड में जब हमें बात करनी है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम की, वो होल जर्नी की बात करनी है। ठीक है स्टूडेंट। एवरेज स्पीड क्या आ गई? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन होल जर्नी ओवर टोटल टाइम टेकन टोटल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट और बॉडी इन द होल जर्नी। सो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? एवरेज स्पीड। क्या निकाल लेंगे? एवरेज स्पीड, जैसे हमने पिछले केस में देख लिया। अब स्टूडेंट एवरेज स्पीड के भी आगे 2 केसेस आ गए।
टाइम एवरेज स्पीड और डिस्टेंस एवरेज स्पीड। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, टाइम एवरेज स्पीड। और स्टूडेंट ये आपके बोर्ड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल मैथमेटिकल न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना है आपने और ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, टाइम एवरेज स्पीड। ध्यान से सुनिए सर स्टूडेंट बात। तो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड्स, तो हमने स्टार्टिंग में बोल दिया है व्हेन ए बॉडी मूव्स विद वेरिएबल स्पीड। अब जो बॉडी की स्पीड है वो क्या वेरी कर रही है, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए स्पीड क्या आ गई, वेरी कर गई। पहले v1 आ गई, फिर v2 आ गई, फिर v3 आ गई, ऐसे एंड सो ऑन एटसेट्रा। कितने टाइम में, t1 टाइम में उसकी स्पीड v1 थी, t2 टाइम में v2 है, t3 टाइम में v3 है एंड सो ऑन। तो मैं क्या निकालने स्टूडेंट, एवरेज स्पीड ओवर द टोटल टाइम ऑफ जर्नी। टोटल जर्नी, टोटल ओवरऑल होल जर्नी में कितनी उसकी स्पीड होगी, एवरेज स्पीड आएगी वो वाली। तो यहाँ पे फार्मूला क्या आ गया स्टूडेंट, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड और ट्रैवल टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल डिस्टेंस अब d1 प्लस d2 प्लस d3। फॉर एग्जांपल पहले उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया था विद वेलोसिटी, कितना ट्रैवल किया था d1, फिर v2 वेलोसिटी के साथ उसने ट्रैवल किया d2, फिर v3 वेलोसिटी के साथ डिस्टेंस ट्रैवल किया है d3। इन पहले वाले जर्नी में, पहले वाले डिस्टेंस में टाइम लगा d1 को t1, d2 को टाइम लगा ट्रैवल करने में t2 एंड d3 को टाइम लगा t3 एंड सो ऑन। इससे हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। ध्यान से स्टूडेंट देखना है, सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हमने, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। जितना भी डिस्टेंस आया, फॉर एग्जांपल d1 d2 d3 एंड सो ऑन, t1 t2 t3 आपके टाइम आए एंड सो ऑन, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ध्यान से देखना स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ध्यान से देखिए ऊपर क्या गिवन था, हमारे पास दो चीजें गिवन थी, हमारे पास वेलोसिटीज गिवन थी और हमारे पास टाइम इंटरवल्स गिवन थे। क्या हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंसेस गिवन थे, नहीं स्टूडेंट। जो हमने इस ऊपर डेफिनेशन में हम जिसकी बात कर रहे हैं टाइम एवरेज स्पीड में, यहाँ पे हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट में सिर्फ दो क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो स्पीड है और दूसरी क्या है, टाइम इंटरवल्स। इसका मतलब हमारे पास डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड इन टाइम्स t1 t2 t3 विद वेलोसिटी v1 v2 v3 हमारे पास नहीं थे। तो यहाँ से सबसे पहले हमने क्या निकालना है स्टूडेंट, डिस्टेंसेस निकालने हैं। क्या निकालना है, डिस्टेंसेस की वैल्यू निकाल के वो यहाँ पे पुट करनी है। तो कैसे निकालेंगे, अब v1 वेलोसिटी है, अब जो v1 वेलोसिटी है उसका डिस्टेंस ट्रैवल कितना है d1, उसको टाइम कितना लगा t1, तो स्टूडेंट d1 कितना आ गया v1 d1, ये यहाँ पे d1 की वैल्यू पुट कर दी। d1 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, v1 d1। सिमिलरली d2 की वैल्यू क्या आ गई, v2 d2। सिमिलरली d3 की वैल्यू क्या आ गई, v3 t3 ओवर स्टूडेंट। ये टाइम तो हमें दे रखा है, ऊपर देखिए हमने सिर्फ वेलोसिटी दे रखी थी और टाइम दे रखा था। अब हमारे पास जो एवरेज स्पीड आई, ध्यान से देखिए अब किसमें आ गई, हमारे पास दो ही क्वांटिटीज गिवन थी, फिजिकल क्वांटिटीज वेलोसिटी एंड टाइम। और इस एवरेज स्पीड में भी हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में फॉर्मूला ट्राई कर लिया। तो ये जो आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आया, ये कौन सा फॉर्मूला आया, टाइम एवरेज, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम्स गिवन थे और वेलोसिटी तो स्टूडेंट हमें गिवन नहीं होगी कि हमने टोटल एवरेज स्पीड निकालनी थी। तो एवरेज स्पीड इन केस ऑफ टाइम एवरेज स्पीड क्या आ गया, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 एंड टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन। फिर से देख लीजिए स्टूडेंट, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं आपको पहले बोल चुका हूं दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज एनडीए, योर जेईई मेंस एटसेट्रा। ये आपको कॉम्पिटिशन में आते रहते हैं, नीट एनडीए जेईई में इस टॉपिक से आपको काफी श्योरिटी के साथ क्वेश्चन आता है। और बाकी ये आपके स्कूल बोर्ड का तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ही। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो टाइम एवरेज स्पीड में हमारे पास क्या गिवन था, स्पीड गिवन थी v1 v2 v3 एंड सो ऑन, और टाइम इंटरवल गिवन थे कि इतने टाइम में किसी बॉडी ने इतनी स्पीड के साथ इतने टाइम में कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया t1 t2 t3 टाइम इंटरवल में। तो ये हमारे पास फार्मूला है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस आ गया d1 प्लस d2 प्लस d3 इन टाइम्स t1 t2 एंड t3। लेकिन हमें डिस्टेंसेस गिवन नहीं थे,
तो हमने डिस्टेंसेस निकालने हैं बाय फार्मूला। फॉर एग्जांपल v1 वेलोसिटी के साथ जो बॉडी ने हमने अज्यूम किया था, यहाँ पे v1 v2 v3 हमें गिवन थे, लेकिन d1 d2 d3 हमने यहाँ पे अज्यूम किए थे। जो अज्यूम किए थे स्टूडेंट वो हमने एलिमिनेट करके उनकी वैल्यूज फार्मूले में पुट करनी है। सो v1 इज इक्वल टू डिस्टेंस d1 ओवर टाइम t1, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में डिस्टेंसेस नहीं दे रखे थे, इसीलिए यहाँ से हमने डिस्टेंसेस निकालने हैं। v1 इज इक्वल टू d1 ओवर t1। सो d1 क्या आ गया स्टूडेंट, v1 t1। सिमिलरली d2 क्या आ जाएगा स्टूडेंट, v2 t2। डिस्टेंस d1 ट्रेवल विद वेलोसिटी v1 इन टाइम इंटरवल t1 एंड डिस्टेंस d2 ट्रेवल by body with the velocity v2 in time interval t2 and so on. Distance d3 cover with the velocity v3 in time interval t3 and so on. वैसे ही हम चलते जाएंगे। सो ऐसे हम सारे डिस्टेंसेस निकाल लेंगे। तो इन डिस्टेंस की वैल्यू d1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, v1 t1, d2 की वैल्यू पुट कर दी, v2 t2, d3 की वैल्यू पुट कर दी, v3 t3 और टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3, और ये हमारा फार्मूला आ गया टाइम एवरेज स्पीड का। ओके स्टूडेंट, समझ आ गई। तो नेक्स्ट केस इज टाइम एवरेज स्पीड का स्पेशल केस। ये तो हम स्टूडेंट ड्राइव कर चुके हैं। स्पेशल केस क्या है स्टूडेंट, इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विद स्पीड v1 v2। अब सिर्फ हमारे पास कितनी स्पीड है टोटल स्टूडेंट, दो स्पीड्स हैं v1 एंड v2 फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे टाइम इंटरवल्स क्या हैं, इक्वल है। ध्यान से देखिए टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल है। इसका मतलब जो v1 स्पीड बॉडी ने ट्रेवल की कितने टाइम इंटरवल में की, सेम टाइम इंटरवल में। कौन सा हमने ले लिया, t। t2 भी क्या सपोज कर लिया, t। सो इफ ए बॉडी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विद स्पीड्स v1 v2 फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स, ये t1 और t2 दोनों बराबर हैं स्टूडेंट इस केस में, ये स्पेशल केस है। t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t। और इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि v1 स्पीड उसने अप टू फर्स्ट हाफ टाइम के लिए उसने अपनी टोटल मोशन का ट्रैवल किया, और रेस्ट टाइम जो था वो उसने स्पीड v2 के साथ कवर किया। सो पहले हाफ टाइम में इस बॉडी की स्पीड कितनी थी स्टूडेंट, v1, और फिर नेक्स्ट हाफ टाइम में उसकी स्पीड कितनी थी, v2। फॉर एग्जाम्पल आज आप किसी जर्नी पे जा रहे हो, तो टोटल जर्नी है फॉर एग्जांपल 5 आवर्स की, तो हम बोल देते हैं पहले 2.5 आवर्स में आपकी स्पीड v1 थी, और नेक्स्ट 2.5 आवर्स में आपकी स्पीड v2 है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब आपके पास टोटल फॉर एग्जांपल आपके पास 10 घंटे थे ट्रैवल करने के। सो स्पेशल केस में क्या आया, पहले 5 घंटों में, पहले 5 घंटों में आपके व्हीकल की स्पीड कितनी थी, v1। नेक्स्ट 5 आवर्स में आपके व्हीकल की स्पीड कितनी है, v2। तो ये वही वाला केस है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या आ गया, v1 v2 जो स्पीड थी वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में उसने ट्रैवल की। उसमें ये वाला केस देखिए टाइम एवरेज स्पीड में। अब यहाँ पे t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t है, और v1 तो v2 हमें गिवन है। अब ये देखिए क्या आएगा, इसमें देख लेते हैं हम, इसी से हम ये वाला प्रूव करेंगे, v1 t1 प्लस v2 t2, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो वेलोसिटी भी गिवन है, इसलिए यहाँ पे हम दो ही लेंगे, v1 v2 एंड t1 t2। v इज इक्वल टू v1 t1 प्लस v2 t2 ओवर स्टूडेंट टाइम क्या आया, t1 प्लस t2। अब यहाँ पे टाइम क्या स्टूडेंट, सेम, t1 टाइम भी t है, v2 की जो स्पीड उसने ट्रैवल की उसका टाइम भी क्या है, t है। टोटल टाइम स्टूडेंट क्या आ गया, t प्लस t। ऊपर से स्टूडेंट t हमने कॉमन निकाल लिया, क्या आ गया, v1 प्लस v2 ओवर स्टूडेंट क्या आ गया, 2t, और ये t एंड t क्या हो गए, कैंसल। तो क्या आंसर आ गया, v1 प्लस v2 बाय 2। सो एवरेज स्पीड स्टूडेंट क्या आ गई, v1 प्लस v2 बाय 2। फिर से देख लीजिए स्टूडेंट, v इज इक्वल टू v1 t1 प्लस v2 t2। अब यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल्स में t1 भी क्या t है, t2 भी क्या स्टूडेंट t है, एंड t1 प्लस t2
टी प्लस टी, तो टी यहाँ से कॉमन निकाल लिया, यहाँ से भी टी कॉमन आ गया, टी कॉमन आ गया, अंदर का आ गया ब्रैकेट के अंदर v1 प्लस v2, नीचे टी प्लस टी स्टूडेंट कितना आ गया 2t, ये टी एंड टी कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया v1 प्लस v2 बाय 2। सो व्हेन ए बॉडी कवर्स विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, तो स्टूडेंट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आ गया v1 प्लस v2 बाय 2। नेक्स्ट अब एवरेज स्पीड आ गई आपकी डिस्टेंस एवरेज स्पीड। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस d1 d2 d3, अब स्टूडेंट यहाँ पे बात आ गई डिस्टेंसेस की, विद डिफरेंट टाइम इंटरवल्स t1 t2 t3 एंड स्पीड कितनी है v1 v2 v3, देन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा। तो स्टूडेंट सेम एवरेज स्पीड क्या आ गई टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 प्लस d3 एंड टोटल टाइम कितना आ गया t1 प्लस t2 प्लस t3। अब यहाँ पे स्टूडेंट डिस्टेंस एवरेज है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम टाइम को एलिमिनेट करके किसमें लेके आना है डिस्टेंस में। सो अगेन फिर से देख लीजिए स्टूडेंट, v1 इज इक्वल टू d1 ओवर t1, बिकॉज इन t1 टाइम डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया t1 विद वेलोसिटी v1, तो यहाँ पे स्टूडेंट t1 की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट d1 ओवर v1, ये t ऊपर चला गया और v क्या आ गया नीचे, तो t1 की वैल्यू कितनी आ गई d1 ओवर v1, यहाँ पे t1 की वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू पुट कर दी t1 की d1 ओवर v1। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे ही t2 की वैल्यू पुट कर दो d2 ओवर v2, t3 की वैल्यू पुट कर दो d3 ओवर v3। सो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया फिर एवरेज स्पीड का, क्योंकि ये कौन सा है डिस्टेंस एवरेज स्पीड, कौन सा है डिस्टेंस एवरेज स्पीड। फिर इसी से देख लीजिए स्टूडेंट एक बार, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ओवर टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस इज d1 प्लस d2 प्लस d3 ओवर टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। सो v1 इज इक्वल टू d1 ओवर t1, तो यहाँ पे स्टूडेंट t1 को एलिमिनेट कीजिए, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है डिस्टेंस एवरेज, तो यहाँ पे t को एलिमिनेट कर देना, t हमें नहीं चाहिए, तो t1 क्या आ गया d1 ओवर v1, तो यहाँ पे ये t1 की वैल्यू पुट कर दी d1 ओवर v1, ऐसे ही t2 की वैल्यू पुट कर देंगे d2 ओवर v2, ऐसे स्टूडेंट t3 की वैल्यू पुट कर देंगे d3 ओवर v3 एंड सो ऑन। तो जो वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला क्या आ गया d1 प्लस d2 प्लस d3 ओवर d1 ओवर v1 प्लस d2 ओवर v2 प्लस d3 ओवर v3 एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट, सो फिर से स्पेशल केस आ गया, कौन सा स्पेशल केस आ गया, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस, स्टूडेंट पिछले केस में था इक्वल टाइम इंटरवल्स, अब यहाँ पे क्या आ गया इक्वल डिस्टेंसेस विद वेलोसिटीज v1 एंड v2, और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट मूव्स द फर्स्ट हाफ ऑफ ए डिस्टेंस एट स्पीड v1 एंड सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड v2। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हो, टोटल डिस्टेंस है फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर, अब इसको डिस्टेंस में डिवाइड कर लो, पहले 5 किलोमीटर आपकी गाड़ी ने आपकी कार की स्पीड v1 थी और नेक्स्ट 5 किलोमीटर में आपके कार की स्पीड v2 है, तो क्या निकालना है एवरेज स्पीड, क्या निकालना है एवरेज स्पीड। यहाँ पे हमारे पास क्या है इक्वल डिस्टेंसेस एंड उनकी जो वेलोसिटीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज हैं इन इक्वल डिस्टेंसेस में जो उसने कवर अप किए हैं। अब हाफ हाफ डिस्टेंस का वो भी डिस्टेंसेस क्या होंगे स्टूडेंट सेम ही होगा कि फर्स्ट हाफ में इतना डिस्टेंस है, सेकंड हाफ में इतना डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंसेस कवर्ड विद वेलोसिटीज v1 एंड v2, डिस्टेंसेस कवर्ड क्या है सेम। तो यहां पे स्टूडेंट अब डिस्टेंसेस कवर्ड क्या है सेम है d प्लस d, फर्स्ट हाफ में डिस्टेंस आया d, सेकंड हाफ में भी फॉर एग्जांपल डिस्टेंस आया d ओवर v1, नेक्स्ट d ओवर v2, फर्स्ट हाफ में उसकी वेलोसिटी थी v1, सेकेंड हाफ डिस्टेंस में उस बॉडी की वेलोसिटी थी v2, तो स्टूडेंट ऊपर क्या आ गया d प्लस d 2d, यहां से d हम कॉमन निकाल लेंगे और नीचे से v1 v2 क्या आ जाएगा स्टूडेंट एलसीएम आ जाएगा, इधर ये v2 चला जाएगा, ये v1 इधर चला जाएगा, d हमने ऊपर से कॉमन निकाल लिया, तो क्या आ जाएगा v2 प्लस v1, और स्टूडेंट यहां से ये d और d क्या हो गया कैंसल, और ये v1 v2 कहाँ चला जाएंगे ऊपर चले जाएंगे, जब ऊपर चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका फार्मूला, ये v1 v2 ऊपर जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा 2v1 v2 ओवर नीचे क्या आ गया v1 प्लस v2। ठीक है स्टूडेंट, फिर से आप देख लीजिए एक मिनट ये एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस इन फर्स्ट हाफ टाइम d, सेकंड हाफ टाइम d एंड d विद वेलोसिटी v1, नेक्स्ट हाफ d विद वेलोसिटी v2,
ऊपर क्या आ गया स्टूडेंट 2d, यहां से d कॉमन निकाल लिया और ये आपका v1 v2 एलसीएम आ गया, ये v2 प्लस v1 आ गया, ये d और d आपके क्या हो गए कैंसल, और ये आपका v1 v2 कहाँ जा रहा है ऊपर 2v1 v2, और ये v1 प्लस v2 जो है वो नीचे है v1 प्लस v2, तो ये क्या फार्मूला आ गया एवरेज स्पीड का 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। जब बॉडी ने क्या कवर किया इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स v1 एंड v2, तो एवरेज स्पीड इन द होल जर्नी क्या आ गया 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। So next is also a special case when a particle covers 1/3। अब स्टूडेंट यहाँ पे अब टोटल जर्नी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना 1/3 1/3। फॉर एग्जांपल टोटल जर्नी है 30 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया v1 वेलोसिटी के साथ, नेक्स्ट 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया v2 स्पीड के साथ, नेक्स्ट 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया v3 स्पीड के साथ। अब हमने क्या निकालना है एवरेज स्पीड। यहां पे हमने डिस्टेंसेस को क्या कर दिया स्टूडेंट डिवाइड कर दिया, d डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1, नेक्स्ट d डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2, नेक्स्ट d डिस्टेंस कवर्ड विद वेलोसिटी v3। अब क्या निकालना है स्टूडेंट एवरेज, क्या निकालना है एवरेज। सो d टोटल डिस्टेंस ट्रेवल d प्लस d ओवर क्या था टोटल टाइम स्टूडेंट t1 प्लस t2 प्लस t3, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम 3d। अब स्टूडेंट t1 क्या था स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ v1 इज इक्वल टू d ओवर t1। सो t1 क्या आ गया स्टूडेंट d ओवर v1, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो d ओवर v1, नेक्स्ट t2 का आ जाएगा स्टूडेंट d ओवर v2, क्योंकि डिस्टेंसेस ट्रेवल किया स्टूडेंट सेम 1/3 विद वेलोसिटी v1, नेक्स्ट 1/3 विद वेलोसिटी v2, नेक्स्ट 1/3 विद वेलोसिटी v3। इट मींस इन द होल जर्नी इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स v1 v2 एंड v3। तो t3 क्या आ गया d ओवर v3, ऊपर टोटल डिस्टेंस था 3d, d यहां से स्टूडेंट कॉमन आ गया और नीचे से स्टूडेंट क्या आ जाएगा एलसीएम v1 v2 v3। यहां पे क्या आ गया v2 v3, यहां पे v1 v3 और यहां पे v1 v2। ये स्टूडेंट d एंड d क्या हो गया कैंसल, और ये आपका v1 v2 v3 कहां चला जाएगा ऊपर। ये देखिए ये फार्मूला बन गया आपका, जब ये v1 v2 v3 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ गया स्टूडेंट 3 v1 v2 v3, और नीचे स्टूडेंट क्या आ गया v1 v2 प्लस v1 v3 प्लस v2 v3। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आ गया 3 v1 v2 v3 ओवर v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। सो दिस इज द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी व्हेन द व्हीकल और ऑब्जेक्ट कवर्स इन इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स v1 v2 एंड v3। सो नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब है स्टूडेंट किसी एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंस्टेंट पे, मतलब व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। यहाँ पे फिर से स्पीड क्या स्टूडेंट बॉडी की वेरिएबल स्पीड, मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है, उसकी स्पीड बार बार चेंज हो रही है। देन द स्पीड ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट, नाम से देखो क्या है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। फॉर एग्जाम्पल आप कार चला रहे हो, एकदम से आपकी ध्यान किसकी तरफ गया स्पीडोमीटर की तरफ, इसका मतलब जो आपने उस वक्त स्पीड को नोट किया फॉर ए पर्टिकुलर स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, फॉर ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, तो वो वाली जो स्पीड होगी उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, बिकॉज व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। आपके कार की स्पीड वेरी कर रही है, कभी स्लो चल रही है कभी फास्ट चल रही है, एकदम से आपने क्या देखा स्पीडोमीटर की तरफ देखा, जब आपकी नजर स्पीडोमीटर पे गई जो वो स्पीड होगी, क्योंकि वो किसी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए होगी, क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए स्पीड को देख रहे हो, तो वो जो स्पीड होगी फॉर ए स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, तो वो क्या होगी स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये आपके पेपर में भी क्वेश्चन आता है कि स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, स्पीडोमीटर हमें क्या बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द एवरेज स्पीड फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। अब कौन सा टाइम इंटरवल आ गया स्टूडेंट वेरी स्मॉल इंटरवल। डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टाइम। अब चेंज इन टाइम क्या अप्रोचेस, इस एरो का मतलब है स्टूडेंट अप्रोच कर रहा है,
डेल्टा का मतलब है चेंज, सो डेल्टा टी का मतलब जो टाइम चेंज हुआ वो कितना चेंज हुआ, वेरी वेरी स्मॉल, कितना चेंज हुआ, वेरी वेरी स्मॉल। सो जब टाइम इंटरवल इन्वॉल्व मोशन में वेरी वेरी स्मॉल होगा तो उस स्पीड को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड के आगे v इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। डेल्टा एस मींस चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टाइम, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, एल आई एम का मतलब है लिमिट। सो लिमिट, जो टाइम की लिमिट है स्टूडेंट वो क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। जो टाइम की लिमिट है डेल्टा टी मींस चेंज इन टाइम अप्रोचेस टू जीरो मींस जो टाइम का चेंज हो रहा है, जो टाइम में चेंज आ रहा है वो क्या है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज आ रहा है। फॉर स्मॉल चेंज में जो हम किसी बॉडी की स्पीड देख रहे हैं स्मॉल चेंज ऑफ टाइम में, तो वो स्पीड कौन सी होगी स्टूडेंट, इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन सी होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो क्या फॉर्मूला आ गया, v इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी when limit delta t approaches to zero। और स्टूडेंट मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ds by dt। d stands for here, यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव। क्या है, डेरिवेटिव का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज। क्या मतलब होता है, वेरी स्मॉल चेंज। डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, वेरी स्मॉल चेंज। सो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, यहां पे जो डिस्टेंस और टाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं स्टूडेंट वो क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं, वेरी वेरी स्मॉल। क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं, वेरी वेरी स्मॉल। सो वेन एवर चेंज इन डिस्टेंस covered by body in small time interval, small distance covered by body in small time interval, then जो स्पीड आएगी वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी पर्टिकुलर एक इंस्टेंट पे। तो D स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव, फिर से ध्यान से देख लीजिए, D स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब है वेरी स्मॉल। तो ये फिजिक्स में रिप्रेजेंटेशन है। DS का मतलब स्मॉल चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस इन स्मॉल टाइम। So that is called a instantaneous speed, ds by dt। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गया पोजीशन टाइम ग्राफ्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। सो स्टूडेंट ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे पोजीशन टाइम्स ग्राफ फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। सो इस लेक्चर को ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ओके थैंक्स।